नमः, शेरे नमः। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जब प्रगाढ़ निद्रा में सो जाते हो, गहरी नींद में, पत्नी को भूलकर, रिश्तेदारों को भूलकर, है ना, मकान को भूलकर, कर्ज को भूलकर, या दिए हो पैसे को भूलकर, सब भूल करके प्रगाढ़ निद्रा में सो जाते हो, तो इस तीसरे महले में ये जो मच्छर रिश्तेदार भूल जाते हो तो इसलिए काटते नहीं। भूल जाते हो तो ये काटते नहीं। और ये संसार भूल जाते हो, गरीबी अमीरी, इसलिए मोह रूपी गर्मी नहीं लगती। और इसके बाद अज्ञान रूपी घोर अंधकार में सोते हो, सुसुप्ति अवस्था। चौथा महला जो है, ये चौथा महला, ये चारों अवस्थाएं तुम्हारे जीवन की हैं, हाँ। और चौथा अवस्था जो है, चौथा महला, उसे कहते हैं तुरीया अवस्था। अर्थात तुरीया अवस्था को सही ढंग से तेरी शुद्ध निज स्वरूप की अवस्था, आत्मीय अवस्था, शाश्वत अवस्था, परमानंद अवस्था, नित्य अवस्था, ये तेरे पास ही है चौथा महला। जिस निज स्वरूप के, नित्य स्वरूप, शाश्वत रूप के, आत्म रूप के दर्शन से, जिस महले में रहने से मोह रूपी गर्मी नहीं लगती, न वहाँ अज्ञान रूपी अंधकार है, और न वहाँ अद्वैत निर्विकार परम आनंद शुद्ध शाश्वत अवस्था है, वहाँ कोई द्वैत और मेल रिश्तेदारी भी किसी से नहीं है, न उस अवस्था में किसी से योग होता है, न वियोग, नित्य शाश्वत एक अखंड परम ब्रह्म परमानंद अवस्था, तुरीया अवस्था। ऐसी तुरीया अवस्था तेरे पास में ही है, ये तेरा ही चौथा महला है। इसके ताला जो लगा है, उस ताले की चाबी सदगुरु के पास है, और सदगुरु की शरण में जा करके, उनकी कृपा प्राप्त करके, सेवा करके, कृपा प्राप्त करके, ये गेट खुलवाकर अपने निज अवस्था में, तुरीया अवस्था में प्रवेश कर जाओ। वहाँ पर कोई विकार नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई भय नहीं है, परम निर्भयता और परमानंद की अनुभूति में, मस्ती में रहो वहाँ। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन अवस्थाओं में फंसा हुआ जीव 3 साल का बच्चा है, और इस बच्चे को वासना पूतना मारती है। यह पूतना गोकुल में जब आई तो थी तो राक्षसी, लेकिन साक्षात सुंदर देवी की तरह ये रूप बनाई थी, बड़ी सुंदर रूप, बड़ा भोला चेहरा। इसको देखकर लोग भूल जाते थे, और खड़े के खड़े रह जाते थे। पूतना घर में चली जाती थी, सोए हुए बच्चों को मार डालती थी, या बच्चे खेलते रहते थे उनको मार डालती थी। जब वहाँ से माँ बच्चों को मार कर बाहर निकल जाती थी, चली जाती थी, तब इन माता पिता को पता चलता था, और अपने बच्चों को लेकर के रोने लगते थे। एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, पूरे गोकुल में रोने की आवाज़ आने लगी। ये पूतना पूरे गोकुल को रुला रही है, पूरा गांव रोने लगा, हर घर में बच्चों को ये मार रही है। अब यहाँ एक और बड़ा मार्मिक विषय है। पूतना है राक्षसी, लेकिन काम क्या कर रही है? रूप कैसा बनाई है? साक्षात देवी की तरह, भोला चेहरा, सुंदर चेहरा, सुंदर वेशभूषा, लेकिन काम क्या कर रही है? सबको रुलाने वाला। हाँ, जिसका वेशभूषा बड़ा सुंदर हो, रूप रंग बड़ा सुंदर हो, वाणी बहुत अच्छी बोल करके सबको आकर्षित करने वाली हो, लेकिन काम सबको दुख देने वाला करता हो, वो कौन है? वो है पूतना। जिसकी आकृति बड़ी सुंदर हो,
लेकिन कृति कर्म बड़ा बुरा करता हो, सदा भ्रष्टाचार, घुसखोरी और देश के थार धोखा और दूसरों को दुख देने का काम करता हो, वो कौन है? वो है पूतना। तब एक पूतना थी, भागवत कथा में आ गई है, अब तो होलसेल में पूतनाएं हो गई हैं। कितनी पूतनाएं तो राज्यसभा और सांसद में पहुंच गई हैं। लोकसभा में कैसे देश की रक्षा होगी? इसलिए कन्हैया से प्रार्थना करो कि हे श्याम, तुम फिर इंतजार मत करो। जब जब ये पूतनाएं बढ़ें तब तब इस भारत भूमि में अवतार लेकर इन पूतनाओं को मारकर इस देश की रक्षा करते रहना। इस गोकुल भक्त, इस परिवार की, कृष्ण परिवार की रक्षा करते रहना कन्हैया। हम हैं तो तेरे ही सहारे श्याम, इसलिए देश की रक्षा करते रहना श्याम। इस कथा के माध्यम से मेरी आपसे एक विनंती है कि आप इस कथा को सुने और सुनने के बाद अपने आप में इस कथा को उतारो और अकेले में चिंतन करो कि कहीं पूतना के जैसा दुर्गुण मेरे अंदर तो नहीं है। मैं भी तो किसी को धोखा और दुख नहीं देता, मैं भी तो घुस या भ्रष्टाचार नहीं करता। ऐसा मैं भी गलत काम तो पूतना की तरह ऊपर से अच्छा बनकर भीतर से बहुत बुरा काम करता हूं, ऐसा मैं तो नहीं करता। अगर ऐसा तुम्हारे अंदर दुर्गुण पूतना जैसा है तो इस भागवत कथा का फल लेना है तो कन्हैया के आगे समर्पित होकर संकल्प ले लो कि हे भागवत भगवान, आज से मैं ये जो दुर्गुण है इसको त्यागने का संकल्प लेता हूं। मेरे संकल्प में आज सहायता देना, तेज देना, कृपा करके इस संकल्प को पूरा कर सकूं, इस दुर्गुण से छुट्टी पा सकूं, इस पूतना से छुट्टी पा सकूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना। मैं आपकी शरण में हूं। तो आपको सच्ची भागवत कथा सुनने का फल मिला। भागवत रोज सुनने रहो, रोज भगवत गीता और रामायण का पाठ करते सुनते रहो, लेकिन धोखा देना न बंद हो, किसी के साथ कपट झूठ बेईमानी न बंद हो, भ्रष्टाचार न बंद हो। तो ये भागवत और भगवत गीता कथा सुनने से आपको क्या लाभ है? हाथी की तरह स्नान किया नदी में, गंगा में या तालाब में, बाहर निकला तो मिट्टी उड़ा लिया। भागवत कथा से आपके पापों का नाश होता है सुनने, लेकिन सुनने के बाद, बाहर निकलने के बाद भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ छूटा नहीं, पाप छूटा नहीं, तब तो एक तरफ से पाप का फिर से बोझा बना रहता है ना। इसलिए आपके मन में चैन शांति नहीं आती। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। कार्यकर्ता गण अब ध्यान देंगे कि आगे जगह बीच में नहीं रह गई है। इस हाल में, ऊपर वाले हाल में अब नीचे ऊपर नहीं आने देंगे, भक्तों से प्रार्थना करके नीचे वाले हाल में रोक लेंगे। कल बहुत से भक्तों की शिकायत हुई कि महाराज हम इतना दूर दूर से आए, एक एक दो दो बस बदली करके, फिर भी दर्शन के लिए मौका नहीं मिल पाया हमको, ऊपर नहीं आने दिया गया, नीचे से ही। तो इतनी जितनी जगह है यहाँ, इसमें आपको भी सहयोग देना होगा शांति के लिए। जगह जितनी हो बीच बीच में भर कर बैठा करो, और अगर जगह भर जाए तो ये मजबूरी है कि आप टीवी इसीलिए लगाई गई है कि बीच वाले हाल और नीचे वाले हाल में बैठा करो। और कथा पूरी हो करके आरती होने के पहले ही आज से हम ध्यान दिए हैं कि आरती होने के पहले आप लोगों के बीच में पास में आकर के सबको दर्शन दे करके, आशीर्वाद दे करके, बीच वाले हाल और नीचे से भी
फिर आकर के बैठेंगे और तब आरती होगी, ताकि जो यहाँ न आ सकें वहाँ भी आप दर्शन पा सकें, आपकी उत्तम भावना जो है उसका आप लाभ ले सकें। तो उसमें आप सहयोग शांति का भी देंगे। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। पूतना नंद बाबा के यहाँ जब गई, यशोदा मैया के यहाँ गई, इस पूतना को देखकर यशोदा मैया विचार करने लगी कि जब से कन्हैया हुआ है कोई न कोई ऋषि मुनि महात्मा देवी देवता रूप बदल बदल कर आ रहे हैं, ये शायद कोई साक्षात देवी दिख रही है। हाँ देखो, यशोदा मैया पूतना को बड़े प्रेम आदर से आसन देकर बैठाई। और पूतना पूछने लगी कि मैया मैं सुनी हूं कि तुझे पुत्र हुआ है, लल्ला हुआ है। यशोदा मैया ने कहा हाँ। पूतना ने कहा मैया मैं सुनी हूं कि तुम्हारा लल्ला बड़ा सुंदर है। यशोदा मैया ने कहा बड़ा सुंदर है कन्हैया मेरा। पूतना ने कहा मैया मैं जिस बच्चे को अपने स्तन का दूध पिला देती हूँ ना, उस बच्चे को कभी नजर नहीं लगती, जादू टोना नहीं लगता। सोए हुए पालने में कन्हैया को जगा करके यशोदा मैया ले आकर पूतना की गोद में दे दी कि तब मेरे भी लल्ला को दूध पिला दे, ताकि मेरा भी लल्ला बड़ा सुंदर है, इसको कभी नजर न लगे। अब इस कथा से आप निर्णय लीजिए, अनुभव कीजिए, यशोदा कितनी भक्ति तपस्या की होंगी, जिसकी गोद में पुत्र होकर के नारायण आए हैं। नारायण पुत्र में आए, गोद में आए हैं, जिसका पुत्र होकर के बालक होकर के ऐसी यशोदा भी पूतना से ठगी गई, वासना के द्वारा ठगी गई। ऐसी भयंकर वासना है। हमारी आपकी क्या बात, हमें तो कन्हैया बचाएं तो ही बच सकते हैं। वो यशोदा मैया ठगी गई जिनकी गोद में नारायण आए थे। कितना प्रेम और भक्ति होगा। वो अपने कन्हैया को, पूतना को समझ नहीं पाई और पूतना की गोद में कन्हैया को ला करके दे दी। ऐसी भयंकर वासना है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये मेरी माया अति दुरत्य है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। तो इस माया से, वासना से पार पाने का साधन क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे इस वासना और इस माया से बचा लेता हूं। इसलिए आप जब भी पूजा करें, जब भी ध्यान करें, जब भी कीर्तन करें, जब भी तीर्थ में जाएं, जब भी सत्संग करें, तो सत्संग कीर्तन पूजा करने के पहले भगवान को प्रार्थना कर लें, शरणागति ले लें कि हे प्रभु मेरे मन को, चित्त को आधार आप दें, मुझे आधार दें, हम आपकी शरण, मुझे शक्ति दें कि मेरा मन, मेरा चित्त आपके चरणों में लग सके, आपकी भक्ति कर सके, मेरे मन में आपके चरणों में के प्रति प्रेम जग सके। ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना। पहले कथा, पूजन, सत्संग, कीर्तन, ध्यान के पहले भगवान से ऐसी प्रार्थना कर लो प्रेम पूर्वक। और इसके बाद सत्संग, ध्यान, पूजन के पूरा होने के बाद, कथा कीर्तन के पूजा होने के बाद फिर प्रभु से प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप मेरी रक्षा करना। ये मत सोचो कि मैंने ध्यान, पूजा और सत्संग, तपस्या इतना किया है तो ये पार हो जाऊंगा। नहीं, इतने के बाद भी शरणागति ले लो। जब भगवान बचा लेंगे तभी बच सकते हो, क्योंकि भगवान की वाणी की माम एवं ये प्रपद्यन्ते। हे अर्जुन, वही बच सकता है इस मेरी दुरत्य माया से, वासना से, जो मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं बचा लेता हूं। इसलिए हर भक्ति पूजन में ये ख्याल रखो कि शरणागति जरूर ले लो भगवान की।
आप उस दिन नामामृत कुंड में आप की कथा सुनते हुए हनुमान जी की कथा सुने थे कि हनुमान जी भगवान के नाम जप से भगवान को अपने हृदय में बसा लिए। श्री राम जय जय राम, यह 13 अक्षरी मंत्र के द्वारा सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राख्यो रामो। अपने हृदय में भगवान का स्थान बना लिए। अपने हृदय मंदिर में भगवान को विराजमान कर लिए हनुमान जी नाम के द्वारा। और उस समय जिस समय आपको प्रसंग में सुने थे, सेतु बांधने के समय भगवान राम में ये उत्सुकता हुई थी कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, तो मेरे हाथ के द्वारा एक पत्थर छोड़ूं, तैरता है कि डूबता है। और भगवान राम छोड़े पत्थर तो डूब गया था। हनुमान जी से पूछे कि क्यों डूब गया। हनुमान जी कहे, प्रभु जिसे आप छोड़ दें वो कैसे बचेगा, उसे तो डूबना ही है। और उसमें हनुमान जी से जब भगवान राम पूछे कि सच्चाई क्या है, सही बताओ, हनुमान जी कहे, प्रभु आपसे आपके नाम में शक्ति ज़्यादा है। इस पर प्रभु राम भक्त और भगवान में ठन गई थी, हनुमान जी में और प्रभु राम में। हनुमान जी यही इसी को सत्य बताए और प्रभु राम अपने भक्त से नाराज होकर भगवान जाने लगे। लेकिन इस नाम महिमा, नाम जप और नाम के रहस्य, भगवान के नाम में प्रेम होने की वजह से भक्त की हनुमान की विजय हुई और भगवान विवश होकर के हार स्वीकार कर लिए। हनुमान को अपने हृदय से लगा लिए कि हनुमान तुम धन्य हो, तुम जीते मैं हारा हनुमान। इसके बदले हे हनुमान तुम्हें जो इच्छा है वरदान मांग लो। हनुमान जी भगवान राम से वरदान मांगे कि हे प्रभु बस यही आज वरदान मांगता हूँ कि आज के बाद ये मुझे वचन दे दो कि जिसे आप पकड़ेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं, उसका उद्धार कर देंगे प्रभु। भगवान राम हनुमान जी को एव मस्त कह दिए। यहाँ पूतना की गोद में भगवान जब आए, देखिए रामावतार में वासना सुरपुणखा थी, तब भगवान की आयु लगभग 27 वर्ष के आसपास थी और साथ में आदिशक्ति सीता थी जब रामावतार में वासना आई थी सुरपुणखा, और साथ में बैराग्य भैया लक्ष्मण थे। लेकिन कृष्णावतार में जब वासना आई भगवान के सामने तो भगवान की आयु 6 दिन, भैया लक्ष्मण साथी नहीं, बलदाऊ आदिशक्ति साथ में नहीं, और वह भी यशोदा मैया भगवान को वासना की गोद में दे दी, पूतना की गोद में दे दी। लेकिन लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। इनकी लीला यहीं से शुरू हो जाती है। और पूतना जैसे अपना स्तन भगवान कृष्ण के मुंह में दी, भगवान कृष्ण इसका स्तन मुंह में लेकर दोनों स्तन इसका पकड़ लिए दोनों हाथ से और पीने लगे स्तन। स्तन पीने के साथ में ही एक बड़ा सुंदर यहां प्रसंग आया कि पूतना की गोद में जब भगवान गए स्तन पी मुख में दे दी तो भगवान कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लिए, आंख बंद करके स्तन पीने लगे। एक संत ने पूछा कि भगवान आंखें क्यों बंद किए हैं, लगता है पूतना से डर गए क्या। एक संत ने कहा डरेंगे क्यों, कहीं इसलिए कि पूतना नारी है और नारी को मारना पाप होता है, इसीलिए भगवान डर के मारे आंखें बंद कर लिए कि ये पाप कैसे करूं मैं, पूतना को मारना होगा। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। और दूसरे संत इसका खंडन कर दिए। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रेम में भी कड़ाई की जरूरत पड़ती है, इसका ख्याल करेंगे कार्यकर्ता।
बहुत प्रेम हो वहाँ भी कड़ाई थोड़ी सी नियम को पालन करने के लिए कड़ाई बरतनी पड़ती है। इसलिए अब कार्यकर्ता किसी भी श्रोता को ऊपर न आने देंगे। एकाग्रता भंग हो जाती है ना और मन इधर उधर फट से भागता है। कितनी देरी के बाद बड़े मुश्किल से लगता है, लेकिन जरा सा कुछ देखता है तो इधर उधर देखने लगता कि क्या है। इसलिए कि बहुत दिनों से जन्म जन्मांतर से यही सब देखा है ना कि क्या है क्या है क्या है। वो बताए थे ना कि कबहू रंग कबहू मन रंग तू रंग चढ़े, कबहू मन चाहत है धन को, कबहू मन वेद पुराण पढ़े, कबहू मन चाहत है बन को, कबहू मन नारी लुभाय रहे, कबहू मन चाहत है रण को। तुलसी मन माही बिचारी कहें, समुझाई रखो कपटी मन को। बड़ा कपटी है, जरा से इधर उधर पाएगा फट से भागे। इसलिए एकाग्रता और शांति की बहुत आवश्यकता है। दान का भी बड़ा महात्म बताया गया है। दान देना बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है दान देना। और दान कई तरह का होता है। द्रव्य दान, स्वर्ण दान, गौ दान, भूमि दान, श्रम दान, श्रद्धा दान, प्रेम दान, शांति दान और दान जो देता है उसके काम वो दान आता है। ये दान रूपी बीज सदा आगे बढ़कर फसल होकर उसके काम में आता है। इसलिए दान भी देना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आज आप कौन सा दान देंगे? आज आप लोग अब ये 2-3 दिन की कथा में श्रोता शांति का दान देंगे। दान देकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, एकाग्रता और शांति बनाए रहेंगे। कथा आती है ना कि बादशाह अकबर की पत्नी अपने पति के पीछे पड़ गई कि बीरबल को मंत्री पद से हटा दीजिए, मेरे भाई को मंत्री बनाइए। आखिर मेरा भाई है ना, आप मेरे पति हैं, आप बादशाह हैं, तो मेरे भाई को मंत्री बना लीजिए, कुछ सेवा करेगा आपका। बादशाह अकबर कहे कि देखो, बीरबल जैसा योग्य मंत्री कोई नहीं है। और वाकई में बीरबल बादशाह अकबर के हाजिर जवाब थे। उसका कारण ये था कि भगवत त्रिकाल संध्या करते थे, भगवत भक्त थे और वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप करते थे। जो त्रिकाल संध्या करता है, भगवत भक्त होता है, भगवान का अनन्य चिंतन करता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं कि हे अर्जुन, उसे मैं बुद्धि योग देता हूं। तो भगवान कृष्ण की कृपा बीरबल के ऊपर थी, नारायण को बुद्धि योग दिए थे। इसलिए बीरबल बादशाह अकबर के हाजिर जवाब थे। हमें आपको भी वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। वो आपको छप रहा है, बताए हैं, छप करके सबको वितरित किया जाएगा जो श्रोता चाहेंगे। और विद्यार्थियों के लिए वासुदेव गायत्री यह मंत्र बहुत ही लाभकारी है, ध्यान शक्ति के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, तेज शक्ति के लिए। यह संजीवनी बूटी की तरह है, दिव्य शक्ति। यही वासुदेव गायत्री मंत्र को जप कर नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और देवर्षि नारद हो गए। कल सवेरे की कथा में आपको इस प्रसंग को बताएंगे। वासुदेव गायत्री का जो श्रद्धा स्नेह पूर्वक मन जाप करता है, भूत प्रेत की बाधा उसके जीवन में शरीर के पास फटकती नहीं, ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं। दुश्मन अगर दुश्मनी करता होता रहता है, शत्रु, तो उसके अंदर प्रेम भाव जग जाता है। वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप करने से स्मरण और ध्यान शक्ति बढ़ती है, भगवान की कृपा होती है, भगवान की भक्ति जीवन में बढ़ती है, लोक भी बनता है, पर लोक भी प्राप्त सुधर जाता है उसका।
कल सवेरे की कथा में आपको बताएंगे कि ये कैसे जपा जाए और क्या है, और इसको छपा करके छपा रहे हैं भक्तगण मोहन जी, और ये आपको दिया जाएगा सबको जो भी चाहेंगे। इसका कोई शुल्क नहीं, आप अपने कल्याण के लिए करके, शुल्क इतना इसका है कि श्रद्धापूर्वक कन्हैया के चरणों में संकल्प करके इसको जप कर अपने कल्याण के लिए जपेंगे और लोक कल्याण के लिए कार्य करेंगे हम। तो वीरबल को बादशाह अकबर कहने लगे अपनी पत्नी से कि वीरबल जैसा योग्य मंत्री कोई नहीं, इसको मैं नहीं हटा सकता। बादशाह की पत्नी कहने लगी कि नहीं, मेरे भाई भी बीरबल से ज़्यादा योग्य हैं, आपको चाहिए तो परीक्षा ले लो तब मंत्री बनाओ। बादशाह अकबर कहे ठीक है, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, अगर परीक्षा में पास हो गए मेरे तो तुम्हारे भाई को मैं मंत्री बना दूंगा, बीरबल को हटा दूंगा। कुछ ऐसे नाम था मियाँ खुसरू, इनको बुलाए और अपनी पत्नी को भी सामने पास में बैठाए और बादशाह अकबर 3 पैसा दिए मियाँ खुसरू को। मियाँ खुसरू कहे राजन इसे क्या करना है? बादशाह अकबर कहे 3 सामान लाना है। क्या लाऊं बादशाह, क्या ले आऊं? बादशाह अकबर कहे कि 1 पैसे का अब के लिए ले आना, 1 पैसे का तब के लिए ले आना, 1 पैसे का न अब का हो न तब का, ऐसा सामान ले आना। अब लेकर बाजार में बनिया के यहाँ जहाँ जाते थे बनिया डांट कर भगा देता था कि ये सौदा तो कहीं है नहीं, हम तो सुना ही नहीं इसका नाम, ये लगता है पागल है। दिन भर भटक के आए बादशाह के पास कि राजन किसी दुकान पर ये सौदा नहीं, अब कैसा सौदा आप दे दिए पैसा लेकर के। बादशाह अकबर मुस्कुरा दिए, अपनी पत्नी की तरफ देखे, देखो लाया, देखो अब बीरबल की बुद्धि देखो। बादशाह अकबर बीरबल को बुलाए, बीरबल ये 3 सामान लाना है, 3 पैसा लो। बीरबल कहे हुजूर क्या लाना है? बादशाह अकबर कहे 1 पैसे का अब के लिए लाना है, 1 पैसे का तब के लिए लाना है, 1 पैसे का ना अब का हो न तब का। बीरबल कहे हुजूर अभी ले आता हूं, अभी ले आता हूं। 3 पैसा लेकर बाजार में गए बीरबल, एक हलवाई मिठाई वाला गरम गरम जलेबी निकाल रहा था। जलेबी जानते हैं ना, वो मैदा की शक्कर का रस भरा हुआ, अलग अलग नाम हो सकता है अलग भाषाओं में, लेकिन मिठाइयों का नाम तो लगभग हर भाषाओं में हमको लगता है एक ही है। क्या मिठाइयाँ सब खाते हैं और सबको पसंद आती हैं, जलेबी लगता है हर भाषाओं में जलेबी कहते हैं लोग। 1 पैसे की बीरबल गरम गरम जलेबी ले लिए, फिर वहां से लौटे तो सत्संग हो रहा था, 1 पैसा दान पेटी में डाल दिए। वहां से लौटे तो नाच तमाशा हो रहा था वहां पर नाचने वाले को तमाशा में 1 पैसा इनाम दे दिए, आर्केस्ट्रा वाले को, पिक्चर वाले को। बड़ा अच्छा उसमें नाच कर रहा था, उसको 1 पैसा वो नाचने वाली नृतिका को इनाम दे दिए। लौट कर आए बादशाह अकबर के पास। बादशाह अकबर कहे बीरबल लाए? बीरबल कहे हुजूर तीनों सौदा लाया। हाँ तीनों लाए? कहे हाँ। कहें लाओ। बीरबल जलेबी की पुड़िया खोलकर जलेबी बादशाह अकबर के आगे बढ़ा दिए कि हुजूर 1 पैसे का अब के लिए, मुंह में डालो जलेबी तुरंत मजा आएगा। कहें 1 पैसे का तब के लिए? बीरबल कहे हुजूर भागवत कथा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, दान पेटी में 1 पैसा डाल दिया हूं, जब ये राज की सिंहासन सत्ता कोष खजाना पत्नी सब छूट जाएगा तब काम आएगा। कहें 1 पैसे का न अब के लिए न तब के लिए, कहें ऑर्केस्ट्रा में सिनेमा में नाचने वाली को इनाम दे दिया हूं, न अभी मिलेगा न तभी मिलेगा। धन की दुर्गति नहीं करना चाहिए, धन की सदगति करो। जो धन की दुर्गति करता है धीरे धीरे अगले जन्म में गरीब और फिर अगले जन्म में गरीब पतन के रास्ते पर नरक में जाता है। और धन की अगर सदगति करते हो
धन को सत्कर्म, सतधर्म में, सत्संग में, दान पुण्य, परोपकार, सेवा में, उन्नति में, देश के लगाए जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा धन बढ़ता जाएगा। और बढ़ते बढ़ते धन इतना बढ़ जाएगा कि तुम फिर भगवान की कृपा हो करके दान करते, सेवा करते करते